हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरबाब उस्मानी। अब मैं को-फाउंडर हूँ अपस्किल का। दोस्तों, अगर ऐसा हो कि आपका जो कन्वर्जन रेट, जैसे आप लीड को आप जब लेके आते हो तो आपका कन्वर्जन रेट किसी एक टेक्निक की वजह से बढ़ जा सकते हैं। आप अपनी क्वालिटी, लीड की क्वालिटी को बढ़ा सकें, राइट। आप प्रेडिक्ट कर सकें कि आगे की तरफ में जाके आपका कितना लीड बढ़ सकता है या घट सकता है, या आप अपने ऑडियंस को जो कंटेंट है ऐसा प्रोवाइड करें जो उनको ज़रूरत है। तो अगर आपके पास में कुछ ऐसी टेक्निक आ जाती हैं, चीज़ें आ जाती हैं, तो आपका बिज़नेस बहुत अच्छा से ग्रो करने का चांसेस है। और इसी को लेके आज का हमारा टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीड स्कोरिंग। इस टॉपिक के अंदर हम लोग बात करेंगे कि एक लीड को कैसे स्कोर किया जाता है, कैसे स्कोर करने के बाद में आप डिफरेंट बेनिफिट उठा सकते हैं। हम लोग बेनिफिट के बारे में बात करेंगे, कैसे उठा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि भाई लीड स्कोरिंग क्या होता है। तो लीड स्कोरिंग एक मेथड है, एक मेथडोलॉजी है, जिसमें आप अपने डिफरेंट सेट्स ऑफ लीड को आप एक रैंकिंग करते हैं कि ये लीड हमारे लिए मोर मतलब कन्वर्जन लेके आएगा, ये लीड हमारे लिए कम कन्वर्जन लेके आएगा, इसको और भी एजुकेट करने की ज़रूरत है। इस टाइप की चीज़ आप इसको स्कोरिंग करते हैं। नाउ ये स्कोरिंग बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स टर्म्स के साथ में भी होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी करता है। हम लोग उस एरिया में नहीं जाएंगे जहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है और आप उसको इस वीडियो को देखने के बाद में आप कर भी ना सको। तो ऐसी चीज़ों के बारे में हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग जाएंगे कि जिस चीज़ों को आप कर सकते हो, जो आसान भाषा में समझ सकते हैं, हम लोग वो चीज़ करेंगे। ठीक है। नाउ लीड स्कोरिंग डिफरेंट क्राइटेरिया के ऊपर में बेस्ड होता है, जिसके अगेंस्ट में आप कुछ उसको असाइन करते हो, वैल्यू असाइन करते हो, राइट। इन्फॉर्मेशन आप धीरे धीरे गैदर करते हो। गैदर करने के बाद में आप अपने लीड से कॉल करके बात करते हो, या द लीड लेट से आपकी वेबसाइट कोई आया और आपकी वेबसाइट में किसी ने लीड छोड़ा। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये बेसिकली लीड स्कोरिंग के ऊपर में आती हैं। और इस पर बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है। लीड स्कोरिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ डिपेंड करता है, राइट। नाउ इसको एक हम लोग समझें कि इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा MQL एंड SQL को समझना पड़ेगा। तो MQL क्या होता है? तो मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड, MQL को बोला जाता है। तो इसको ऐसे आप समझिए कि ऐसी लीड जो मार्केटिंग एक्टिविटी के थ्रू में आपके पास में उन्होंने कुछ एक्शन लिया। फॉर एग्जांपल हम लोग इसको इस तरह से मान सकते हैं कि जैसे कि किसी ने वेब फॉर्म भर दिया है, या शॉपिंग कार्ड आ गया है, या आपकी वेबसाइट में बार बार रिटर्न विजिट कर रहा है, आपके सोशल मीडिया में दैट कमेंट कर रहा है, आपको मैसेज कर रहा है। ये मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड है। इसको हम लोग प्रॉस्पेक्ट भी बोलते हैं। और बेसिकली ये होता है कि मोर क्वालिफाइड टू सेल्स की तरफ ये चला जाता है, आपका कस्टमर बनने की तरफ ये चला जाता है। तो इसको बोला जाता है MQL, यानी कि मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड, राइट। ये यूजली कहाँ पे होते हैं? तो आपका जो फनल होता है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड देन उसके बाद में आपका एक्शन होता है, राइट। तो ये बेसिकली आपका जो मिडिल ऑफ द फनल है, जिसको हम लोग मोफू भी बोलते हैं, ये इसके अंदर में रहते हैं। ये कंसीडरेशन स्टेज में रहते हैं कि आप कंसीडर करने वाले हैं। अब सेल्स टीम इनको कॉल करेगी तो उसके बाद में होगा। तो इनका स्कोर जो होगा, आप ऐसा मान लो कि हम लोग इनको 3 टर्म में बात करते हैं। हम लोग इनको बोलते हैं कोल्ड लीड, वार्म लीड एंड हॉट लीड बोलते हैं। तो देखो, कोल्ड लीड और इसी तरह से स्कोरिंग होता है। ये जेनरिक स्कोरिंग आप कर सकते हो। कोल्ड लीड क्या होता है? तो देखो, कोई भी एडवर्टीजमेंट तुम पहले स्टेज में चलाते हो, यानी कि आपके बारे में किसी को नहीं पता और आप एक मार्केट को टारगेट करके फेसबुक ऐड चला रहे हो, तो कोई भी जो एडवर्टीजमेंट चलता है वो कोल्ड ऑडियंस पे ही चलता है। वो वार्म नहीं होती है, वो कोल्ड ऑडियंस होती है। यानी कि उनको अभी आपके बारे में पता नहीं है। आपका एडवर्टीजमेंट देखेंगे, कॉपी देखेंगे, लैंडिंग पेज देखेंगे, तो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन आएगा, राइट। हम अपने बेनिफिट को उनको बताएंगे कि हम क्या करते हैं। तो कोल्ड ऑडियंस पे करते हैं, तो इसको बोलते हैं कोल्ड, जो भी कोल्ड ऑडियंस होता है, राइट। कोल्ड लीड होता है, या इसको हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि एक तरह का लीड होता है आउटबाउंड लीड, एक होता है इनबाउंड लीड। तो उसमें भी सेम ही टाइप का चीज़ होता है। तो आउटबाउंड लीड को आप ऐसे समझो कि जिसके तक आप पहुंच रहे हो। फॉर एग्जांपल कि अगर मान लेते हैं अपस्किल का हमको क्लास चलाना है, तो अगर हम किसी तक पहुंच रहे हैं, फेसबुक ऐड चला के, गूगल ऐड चला के, कोई सर्च कर रहा है तो वहां तक पहुंच रहे हैं, राइट। गूगल डिस्प्ले ऐड चला के, स्पेशली गूगल डिस्प्ले ऐड चला के, यूट्यूब ऐड चला के अगर हम उनके तक रीच कर रहे हैं, तो ये यहाँ वहाँ से अगर लीड आता है तो उसको बोलते हैं आउटबाउंड लीड बोलते हैं। यानी कि हमने अपने दैट
जो हमारे ऑडियंस है वहाँ तक रीच आउट किया। और इनबाउंड लीड होता है कि जैसे कि अपस्किल के बारे में पता है, कोई किसी ने सजेस्ट कर दिया, यानी बता दिया कि अपस्किल ऐसा है, या हमारी कम्युनिटी के अंदर में है, या जानता है मुझे, मेरी पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से जानता है, तो वो मुझे मैसेज करता है या करती है, या हमारे वेबसाइट में जाके इन्फॉर्मेशन देखने के बाद में लीड अगर लीव करते हैं तो वो हो जाता है इनबाउंड लीड। उसके लिए हम लोगों ने कोई मार्केटिंग एक्टिविटी नहीं किया, हम लोगों ने रीच आउट करने तक नहीं किया, ये हमारे पर्सनल ब्रांडिंग पे या ट्रस्ट फैक्टर के ऊपर में होता है, और ये बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होता है। इनबाउंड लीड इज़ जो इनबाउंड के वजह से आता है, लीड आता है, तो उसको आप ऐसा समझो कि उसका कन्वर्जन का चांसेस थोड़ा ज़्यादा होता है, बिकॉज दे ऑलरेडी कंसिडर्ड, देन ओनली दे एक्चुअली गिव यू द लीड, राइट। सो ये आपका जो इनबाउंड लीड होता है ये बहुत ही हॉट लीड होता है। हॉट लीड मतलब होता है कि दे आर वेरी रेडी टू कन्वर्ट, राइट। वो सारा इन्फॉर्मेशन वगैरह ले लिए, बस उनको अभी सेल्स टीम से बात करना है, थोड़ा सा ब्राउचर देखना है, और उसके बाद में वो अपना डिसीजन मेकिंग लेंगे। मोस्ट प्रोबेबल टू कन्वर्ट, 100% यहाँ पे भी नहीं होगा, बट जो आपका वार्म लीड या कोल्ड लीड होगा उससे हमेशा ज़्यादा होता है आपका हॉट लीड का कन्वर्जन होता है। और प्रोसेस भी यही होता है कि आपके जो कोल्ड लीड हो उसको हमको पहले वार्म करना है, देन उसके बाद में उसको आपको हॉट लीड में कन्वर्ट करना है। फनल ऐसे ही काम करता है। तो मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड की अगर हम लोग बात करें, बैक टू टॉपिक आ जाएं, तो यहाँ पे ऐसा समझिए कि एमक्यूएल जो होगा, जैसे किसी ने आपका फॉर्म भर दिया, आप उसके तक रीच आउट किए, आपका फॉर्म भर दिया, तो ये अभी भी मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड ही है आपके पास में। ये मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड है, आपके इसमें कमेंट कर रहा है, मैसेज कर रहा है, आपको आपने अपने सीआरएम में डाल दिया, तो ये सेल्स फनल में अभी कंसिडरेशन कंसीडर कर रहा है, तो ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका एमक्यूएल हो जाता है, मार्केटिंग क्वालिफाइड लीड होता है। अब एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल प्रोग्रामिंग वाला नहीं होता है, इसको बोलते हैं सेल्स क्वालिफाइड लीड। नाउ यही जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ये बस इसको रेडी टू कन्वर्ट, यानी कि ये रेडी टू टेक एडमिशन है, और ये डिसीजन मेकिंग में पहुंच चुके हैं। इनको बस एक रास्ता चाहिए कि अब हम इस प्रोसेस को कैसे करें, कैसे जाके कोई चीज़ परचेस करें, कैसे जाके एडमिशन लें, कैसे जाके चीज़ें होंगी, ये तैयार एकदम होते हैं। और यही गोल होता है कि भाई आपका कोई भी कस्टमर होता है, आप इसको हॉट लीड भी बोल सकते हैं और एसक्यूएल भी हम लोग बोलते हैं, तो आपका यही होता है कि आप कोई भी लीड जनरेशन की एक्टिविटी करते हो तो आपको एमक्यूएल के थ्रू एसक्यूएल की तरफ में इसको पुश करना होता है। और इसके बाद में आता है एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, राइट। नाउ अपॉर्चुनिटी जो होता है ये डिस्क्राइब करता है कि ये जो एसक्यूएल वगैरह जो भी हैं, इनसे कितना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है, क्योंकि लीड को आपको बेसिकली आपको कन्वर्जन मतलब कि आपको रेवेन्यू में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली अपॉर्चुनिटी क्या करता है, ये आपको प्रोजेक्ट करने में हेल्प करता है कि आपकी रेवेन्यू क्या होगी, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा। ये सब प्रोजेक्ट करने में आपका एसक्यूएल में जो आपका ये लगा उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, आपका एमक्यूएल में जो जो भी पैसा लगा उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, ये सारी चीज़ पता करने के लिए अपॉर्चुनिटी जो पार्ट होता है ये हेल्प करता है। नाउ इसको थोड़ा सा और हम लोग इसको समझते हैं, थोड़ा सा और इसको हम लोग समझते हैं कि इसको इस तरह समझिए कि दैट यहाँ पे दो सर्कल यहाँ पे काम करता है। दो सर्कल क्या होता है, तो पहला सर्कल जो होता है वो सर्कल होता है कि आपका वेबसाइट टू लीड, यानी कि कोई वेबसाइट के अंदर में आया और वहाँ पे उसने लीड छोड़ा, तो जो कि एमक्यूएल होता है, राइट। और उसके बाद होता है लीड टू कन्वर्जन, यानी कि वो व्यक्ति आपके पास में आया और उसका नंबर है, एमक्यूएल के थ्रू आपके सेल्स टीम के पास नंबर आया और सेल्स टीम देन कॉल करके कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपको कभी भी आप लीड जनरेशन का कैंपेन चलाओगे तो आपको ये दो अलग अलग एरिया रखना पड़ेगा, एक में मार्केटिंग टीम का कंट्रोल होता है, एक में सेल्स टीम का कंट्रोल होता है, राइट। तो अब मैंने एक पॉडकास्ट भी किया था, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, राइट। तो वो पॉडकास्ट में बेसिकली मैंने बात की थी क्लोज्ड लूप मार्केटिंग के बारे में। तो दो मार्केटिंग और सेल्स टीम के बाद में एक क्लोज लूप होता है। जब भी लीड जनरेशन की अगर हम लोग बात करें तो एक क्लोज लूप क्लोज की तरह चलता है, यानी कि मार्केटिंग टीम विल प्रोवाइड द डेटा टू सेल्स टीम एंड सेल्स टीम विल प्रोवाइड द इनसाइट। डेटा एंड इनसाइट में फर्क होता है, डेटा कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, लेकिन उसका मीनिंग जो होता है इनसाइट होता है, और इनसाइट इज द मोस्ट यूजफुल। तो मार्केटिंग टीम सेल्स टीम बोलेगी ना कि भाई आपने जो लीड जनरेट किया आउटबाउंड एक्टिविटी गूगल डिस्प्ले एड से किया वो नहीं कन्वर्ट हो रहा है, वो अच्छा क्वालिटी का नहीं है, तो देन मे बी यू आर गोइंग टू गेट गुड टारगेटिंग, लैंडिंग पेज में शायद कुछ चेंजेस करें या एड कॉपी में कुछ चेंजेस करें, वो उनके फीडबैक के बेसिस पे बहुत अच्छा आपका क्वालिटी हो सकता है, राइट। नाउ ये तो हो गया भाई एमक्यूएल एसक्यूएल और ये एक पूरा का पूरा जर्नी हो गया कि कैसे हम लोग दैट हॉट लीड, कोल्ड लीड, हॉट लीड एंड आपका वार्म लीड को हम लोग स्कोर करते हैं। ये स्कोरिंग होता है कि
हॉट लीड जो होगा वो मोस्ट लाइकली टू कन्वर्ट, उसमें ज़्यादा एफर्ट लगेगा। वार्म लीड को पहले आपको हॉट बनाना पड़ेगा, पहले उनको उनके अंदर में डिज़ायर इनफ करना पड़ेगा, जो भी आपका कॉलिंग सिस्टम होगा उसके थ्रू डिज़ायर इनफ पैदा करना पड़ेगा, देन उसके बाद में आपको क्लोज करना पड़ेगा। कभी कभी वार्म लीड जल्दी भी कन्वर्ट हो जाती है, बट कोल्ड लीड को थोड़ा सा टाइम लगता है कन्वर्ट करने में, थोड़ा सा उसको वार्म एंड ये करना पड़ता है। तो यही स्कोरिंग है आपका, कोल्ड लीड, वार्म लीड एंड हॉट लीड, ये आपका स्कोरिंग है। इसके अलावा CRM के अंदर में भी बहुत सारे CRM हैं जो आपको एक मैथमेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, AI के थ्रू प्रिडिक्ट भी करते हैं। तो आप लोग जब भी CRM खरीदो तो उसमें एक चीज़ ज़रूर देखना कि ये स्कोरिंग मेथड है कि नहीं। स्कोरिंग मेथड बहुत हेल्प करेगा आपके सेल्स टीम को क्लोज करने के लिए, क्योंकि उनको पता चलेगा ना कि दे आर द मोस्ट प्रोबेबल हु कैन जनरेट द रेवेन्यू, राइट। अब स्कोरिंग मेथड है नहीं, आपने कोल्ड वाले को जो वार्म करना है वहाँ पे आप कुछ और बात कर रहे हो, हॉट वाले पे बात करना कुछ और कर रहे हो, उसको फिर आपने हॉट से कोल्ड की तरफ ले आया, कुछ ऐसा बात बोल दी उसको, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा लीड मोस्ट प्रोबेबल टू कन्वर्ट है, इसी बेसिस पे आप यू नो दैट आप स्कोर कर सकते हो। नाउ इसका बेनिफिट क्या है? तो पहला बेनिफिट है कि भाई ये आपका कन्वर्जन रेट बढ़ाएगा, जो नॉर्मल लीड टू कन्वर्जन रेट है वो इसको बढ़ाता है, पहला चीज़ है। दूसरा है कि कन्वर्जन रेट के साथ साथ क्लोजिंग रेट भी बढ़ाता है, क्लोज एक ही चीज़ होता है, दोनों बढ़ाता है। तीसरा जो होता है आपका सेल्स साइकिल के अंदर में जो टाइम लगता है ना, उस टाइम को घटाता है। उनका जो, जैसे कि उनको दिन भर में 8 घंटा कॉल करना, तो वो 8 घंटा मोस्ट इफेक्टिव वे में उसको यूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमाइज एफर्ट हो सकता है। आप अननेसेसरी हॉट लीड पे आप वार्म लीड वाला पिच नहीं करते, या वार्म लीड पे हॉट लीड वाला पिच, कोल्ड लीड वाला पिच नहीं करते, तो वो टाइमिंग ये काफ़ी अच्छा घटा देता है और बहुत आपका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। आप आगे में प्रिडिक्ट कर सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो कि आगे में क्या हो सकता है, ROI को बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो, और इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पर्सनलाइज रिकमेंडेशन दे सकते हो, यानी कि उनके हिसाब से आप रिकमेंडेशन बना सकते हो, चीज़ें बना सकते हो, मैसेज क्राफ्ट कर सकते हो, और आपको ये भी पता हो जाएगा कि किस हिसाब से आप यू नो दैट राइट सेगमेंट को राइट काइंड ऑफ मैसेज भेजना, ये भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर हम लोग माने कि एड्स चला रहे हो, तो एड्स के अंदर में कैसे आप लीड स्कोर, कैसे आप पता करोगे कि कोल्ड लीड है कि यू नो दैट ये अभी वार्म लीड हो गई, कैसे पता करोगे? तो इसका कुछ मैट्रिसेस है, जैसे कि वीडियो वॉच टाइम, अगर कोई 50% से ज़्यादा वीडियो देखता है तो वो कोल्ड से अब वार्म की तरफ में आ गया है। CTR कितना है, क्लिक थ्रू रेट कितना है, राइट, किस रेशियो में क्लिक हुआ है। अगर आप ईमेल सेंड कर रहे हो तो उसको किस किस ने ओपन किया है, जिसने भी उसको ओपन किया है वो बेसिकली आपका कोल्ड से वार्म की तरफ में आ गया है। कोई अगर इंटरेक्ट कर रहा है, बार बार कमेंट कर रहा है, तो वो व्यक्ति है। और सबसे क्रूशियल होता है ऑन पेज एक्टिविटीज़ होता है, जैसे कि गूगल एनालिटिक में होता है कि जैसे कि किसी ने फॉर्म भर दिया, एवरेज टाइम यू नो दैट एक पेज में बहुत ज़्यादा गुजार रहा है कोई व्यक्ति, इस टाइप की चीज़ों को लेके आप एड्स में भी टारगेटिंग कर सकते हो। इन सब चीज़ों को लेके एड्स में टारगेटिंग हो सकता है। और जैसे कि रीमार्केटिंग होता है, वीडियो वॉच टाइम के बेसिस पे हो सकता है। ईमेल मार्केटिंग में ओपन रेट के हिसाब से हो सकता है कि यू नो दैट ईमेल मार्केटिंग का जो होता है वो जिन्होंने ओपन किया उन्हीं को ईमेल जाएगा, अगला ईमेल जाएगा। इंटरेक्टिव एक्शन के बारे में बात करें तो जो अगर आपके पेज को लाइक किया, आपके पोस्ट को लाइक किया है या कमेंट किया, उनको भी आप टारगेट कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें जो आप रीटारगेट कर सकते हो, यानी कि आपको पता चल गया कि वो आपके जो भी आपने कैंपेन चलाया उससे कहीं ना कहीं इंटरेक्ट किया और वो आपका मोस्ट प्रोबेबल अब कोल्ड से वार्म की तरफ आ गया। अब आपको क्या बनना है, अब आपको इसको कन्वर्ट करना, MQL में कन्वर्ट करना है, यानी कि उनसे लीड का फॉर्म भरवाना है। तो सेकंड लेवल का एडवर्टीजमेंट चलता है, जिसमें हम लोग सेल्स का सेकंड लेवल जो इंटरेस्ट को डिज़ायर में चेंज करने के लिए चलता है। तो वहाँ पे बेसिकली हम क्या करते हैं कि इस आपको पहले उसको MQL में हम लोग चेंज करेंगे, देन MQL से SQL में चेंज करेंगे, देन उसके बाद कन्वर्ट करेंगे। तो यही है, ये मोटा मोटी है। इसके अलावा और भी इसका बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक फार्मूलाज होता है। हर एक चीज़ पे एक वैल्यू होता है कि उसने ईमेल खोला तो उसका एक वैल्यू हो गया, उसने खुद से लीड छोड़ा, आपने कहीं से उसको कोई एक्टिविटी से नहीं आया तो वो उसका एक वैल्यू होता है, सोर्स का एक वैल्यू होता है। तो बट वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, अगर मैं उसको समझाने बैठूंगा तो आप लोग आधा कन्फ्यूज कर जाओगे। तो मैं ईजी भाषा में मैंने आपको ये चीज़ बता दिया है कि कैसे आप स्कोर कर सकते हो और इसके बेसिस पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आई होप कि ये बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगा। और आप में से जो लोग हम हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, तो हमारी क्लास जो है हर महीने चलती है। अपस्किल डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास 4.0 अभी चल रहा है, तो जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें साइकोलॉजी एंड स्ट्रैटेजीज पे इस टाइप की चीज़ें भी हम लोग इंक्लूड करते रहते हैं इसके अंदर में। तो ये अगर आपको सीखना है तो आप
जाइए, upskill.com टाइप कीजिए, याद कीजिएगा डबल पी है, या आप हमें किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पे मैसेज कर सकते हो, हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी। सो बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, मिलते हैं फिर कभी किसी और वीडियो में आपके साथ में। शुक्रिया।